हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी अपनी पुस्तक वाणी श्रृंखला मेरी हिंदी व्याकरण से क्या सीखेंगे, पाठ 15। और पाठ 15 में है पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या उसका तरीका होता है, हम आज वो सीखेंगे बच्चों। जब हम एक दूसरे के पास होते हैं तो बोलकर बात करते हैं, जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो पत्र लिखकर बात करते हैं। पत्र में लिखी हुई बात हम बार बार पढ़ सकते हैं। तो आइए पत्र लिखना सीखते हैं। देखते हैं बच्चों पत्र कैसे लिखा जाता है, हमें ये अवश्य आना चाहिए। तो हम सीखते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। जैसे सब प्रधानाचार्य को हमने प्रार्थना पत्र लिखना है और बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले होता है सेवा में, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, फिर उसके नीचे थोड़ा इधर करके प्रधानाचार्य जी, फिर हम एक कॉमा लगाते हैं। फिर अब आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है, एसडी मॉडल स्कूल या कुछ भी, जैसे इन्होंने लिखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर आप अपने सिटी, अपने नगर का, अपने शहर का नाम लिखेंगे दिल्ली। और फिर यहाँ पे आएगा महोदय। अगर महिला प्रिंसिपल है तो हम लिखेंगे महोदया। फिर यहाँ पे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, फिर आप अपना मेन जो आपको लिखना है वो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज ज्वर हो गया है, सिर व शरीर में पीड़ा है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। जो भी आपको लिखना है आप उसके बारे में लिखेंगे और फिर जितने दिन की आपको अवकाश लेना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, दिनांक, फिर आप डेट, तिथि डालेंगे, दिनांक डालेंगे, दिनांक 3/4 से 3/4/20 से, फिर आप वो 2 दिन की दिनांक डालेंगे जैसे इसमें डला हुआ है, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। जैसे 3/4/2024 से 4/4/2024 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, धन्यवाद। और फिर दोबारा से यहाँ पे आप दिनांक डालेंगे, तिथि डालेंगे, जिस दिन आपने लिखी है, जिस दिन आपको अपना वो जो देना है आपको, वो आप लिखेंगे। उस दिन की आप दिनांक डालेंगे जिस दिन के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, और आप उसके बाद अपनी कक्षा लिखेंगे, जो भी आपकी कक्षा, जैसे इस बच्चे की कक्षा 2A है, आ का मतलब सेक्शन, तो वो आप लिखेंगे। ये है आपका तरीका प्रार्थना पत्र लिखने का, जो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। और अब है एक दूसरा प्रार्थना पत्र, दूसरा पत्र है, ये पत्र क्या है, ये आपके पिताजी को, आप अपने पिताजी को अगर पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका एड्रेस, जो आपका पता है, फिर आपका शहर का नाम, और फिर ये आप दिनांक, जैसे 25/4/2024। फिर यहाँ से लिखेंगे पूज्य पिताजी, जैसे यहाँ पे पहले आप करके आपने पता लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे पूज्य पिताजी, इसके बाद एक कॉमा आ जाएगा, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर, फिर आप अपना हाल लिखेंगे, आपको क्या बताना है। मैं यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ तथा आशा करता हूँ आप सब भी कुशल पूर्वक होंगे। मेरी परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च को खत्म होंगी। मैं नियम से आपके कहे अनुसार सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, पूर्ण विराम। अतः अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हूँ, फिर पूर्ण विराम। परीक्षा के बाद मैं 1-2 दिन यहाँ रुककर घर आ जाऊँगा, पूर्ण विराम। माता जी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहिएगा, और चिंकी को, जो भी आपके घर में आपका छोटा भाई बहन है या आपकी दादी माँ है, छोटा भाई बहन है, तो उनको ढेर सारा प्यार, और अगर आपकी दादी माँ है, कोई भी है, तो उनको चरण स्पर्श। शेष कुशल है आपका पुत्र, अपना नाम लिखेंगे रमेश सिंघल। तो ये क्या होगा, ये है आपका
पत्र जो आप अपने पिताजी को या किसी को लिखते हैं वो है ये। और अब आप क्या हो गया, आपका जो आपको कार्य करना है, निम्नलिखित विषयों पर आपको पत्र लिखना है। एक है 2 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र जैसा आपने पढ़ा था। फिर है अपनी दादी जी के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए भी आपको एक पत्र लिखना है, और अपने मित्र की पढ़ाई के विषय में जानने के लिए भी आपको एक पत्र लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा अच्छे से कि कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ पे दिनांक लिखा जाएगा और सबसे नीचे भी क्या लिखेंगे। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।